हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी प्रोडक्शन चेंज पूरी कंपनी का वीकेंड कैसे खराब कर सकती है? अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपने कभी ना कभी फ्राइडे इवनिंग डिप्लॉयमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आज की वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल्स फ्राइडे इवनिंग डिप्लॉयमेंट से इतना डरते क्यों हैं। आज हम बात करने वाले हैं चेंज मैनेजमेंट की, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो किसी आईटीआईएल बुक की बोरिंग डेफिनेशंस जैसी नहीं होगी। आज हम चेंज मैनेजमेंट को एक रियल कॉर्पोरेट स्टोरी के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि एंड तक आपके सारे क्वेरीज अराउंड चेंज मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि आरएफसी, कैब, रोल बैक प्लान, इमरजेंसी चेंज और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि फ्राइडे इवनिंग के 6:30 बज रहे हैं। ऑफिस में ऑलमोस्ट सब लोग वीकेंड मोड में आ चुके हैं। कोई लैपटॉप शट डाउन कर रहा है, कोई अपनी कैब बुक कर रहा है और कोई ऑलरेडी फैमिली के साथ डिनर प्लान्स डिस्कस कर रहा है। सबको लग रहा है कि बस कुछ ही मिनट में ऑफिस से निकलना है। लेकिन इसी बीच एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास उसके मैनेजर का मैसेज आता है। मैनेजर बोलता है, यार बस एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद तुम भी घर निकल जाना। इंजीनियर भी सोचता है कि सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही तो अपडेट करनी है, क्या ही प्रॉब्लम होगी। वो प्रोडक्शन सर्वर पर लॉगिन करता है, फाइल ओपन करता है, एक वैल्यू चेंज करता है और एंटर की प्रेस कर देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर मॉनिटरिंग टूल्स रेड अलर्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। कस्टमर पोर्टल ओपन होना बंद हो जाता है, लॉगिन रिक्वेस्ट फेल होने लगती हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं, सर्विस डेस्क के फोन्स कंटिन्यूअसली रिंग करने लगते हैं। बिजनेस यूजर्स पैनिक मोड में आ जाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट अपडेट्स मांगना शुरू कर देता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक P1 मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो इंजीनियर 5 मिनट में घर जाने वाला था, वो अगले 15 घंटे ब्रिज कॉल्स अटेंड करते रहता है। फ्राइडे का वीकेंड एक प्रोडक्शन आउटेज में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब सवाल यह है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज इतना बड़ा डिजास्टर कैसे बन गया? इसी क्वेश्चन का आंसर है चेंज मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चेंज मैनेजमेंट सिर्फ अप्रूवल्स लेने का प्रोसेस है। कुछ लोग तो मजाक में ये भी बोलते हैं कि चेंज मैनेजमेंट का मतलब है एक काम करने के लिए 10 लोगों की परमिशंस लेना। सच बताऊं, ये सिर्फ आधा ट्रूथ है। रियलिटी ये भी है कि चेंज मैनेजमेंट किसी एम्प्लॉय को स्लो करने के लिए नहीं बना। ये प्रोसेस कंपनी के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। सोचिए, अगर एक कंपनी में 500 इंजीनियर्स काम करते हैं और सबको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डायरेक्ट चेंजेस करने की परमिशन दे दी जाए। कोई डेटाबेस रिस्टार्ट कर देगा, कोई फायरवॉल रूल डिलीट कर देगा, कोई एसएसएल सर्टिफिकेट रिन्यू करना भूल जाएगा और कोई टेस्टिंग के बिना प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट कर देगा। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो सकता है। इसी केओस को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस चेंज मैनेजमेंट फॉलो करती हैं। अब आईटी एग्जांपल्स को थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। मान लीजिए आप अपने घर का रिनोवेशन करवा रहे हो। अगर इलेक्ट्रिशियन बिना प्लानिंग के पूरी हाउस वायरिंग रिप्लेस करना शुरू कर दे तो क्या होगा? कब इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, कितनी देर तक बंद रहेगी, बैकअप क्या होगा, अगर कोई वायर गलत कनेक्ट हो गई तो उससे कैसे ठीक किया जाएगा? ये सब पहले डिसाइड किया जाता है। कोई भी सेंसिबल इंसान सीधा दीवार तोड़ना शुरू नहीं करता। इसी तरह प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी कंपनी का घर होता है। हर सर्वर, हर एप्लीकेशन और हर डेटाबेस बिजनेस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी घर की इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए प्रोडक्शन चेंजेस भी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। अब ऑफिशियल डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बुक्स बोलती हैं कि चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल चेंजेस।
ये डेफिनेशन इंटरव्यूज के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। चेंज मैनेजमेंट का मतलब है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज करने से पहले उसकी प्लानिंग करना, उसका रिस्क समझना, अप्रूवल्स लेना, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना और अगर कुछ गलत हो जाए तो सेफली रोल बैक करना। बस इतना ही सिंपल है। ये प्रोसेस चेंजेस को रोकता नहीं है, ये प्रोसेस सक्सेसफुल चेंजेस इंश्योर करता है। अब एक और मिथ क्लियर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चेंज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है चेंजेस को डिले करना, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर कंपनी को हर चेंज रोकना होता तो वो कभी नए फीचर्स लॉन्च ही नहीं करती। बैंकिंग ऐप्स अपडेट नहीं होती, अमेजन पर नए फीचर्स नहीं आते, नेटफ्लिक्स नए रिकमेंडेशंस लॉन्च नहीं करता। कंपनीज चेंजेस इसीलिए करती है क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना होता है, लेकिन हर चेंजेस कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। इसलिए चेंज मैनेजमेंट का गोल्डन फॉर्मूला है मैक्सिमम सक्सेस विथ मिनिमम रिस्क। ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आप चेंज मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव कभी नहीं भूलोगे। मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट में काम करते हुए मैंने देखा है कि बहुत सारे P1 इंसिडेंट्स हार्डवेयर फेलियर की वजह से नहीं होते। बहुत सारे आउटेजेस नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी नहीं होते हैं। और सरप्राइजिंगली बहुत बार रूट कॉज होता है पुअरली प्लान चेंजेस। कभी टेस्टिंग इनकम्प्लीट होती है, कभी डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई नहीं होती, कभी रोल बैक प्लान रेडी नहीं होता है, कभी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाती है। और फिर शुरू होती है ब्रिज कॉल्स, स्टेक होल्डर एस्केलेशंस और स्लीपलेस वीकेंड्स। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आपने कभी ऐसा प्रोडक्शन चेंज देखा है जिसके बाद मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर करना पड़ा हो? और अगर आप अभी भी फ्रेशर हैं और आईटीएल सीख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, लर्निंग चेंज मैनेजमेंट। मैं जेन्युइनली मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इस चैनल पर इतने सारे आईटी प्रोफेशनल्स एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। अब तक हमने समझा कि चेंज मैनेजमेंट होता क्या है, कंपनीज इस प्रोसेस को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं और एक छोटा सा प्रोडक्शन चेंज कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन असली स्टोरी अब शुरू होती है। क्या हर चेंज के लिए मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है? आरएफसी क्या होता है? स्टैंडर्ड चेंज, नॉर्मल चेंज और इमरजेंसी चेंज में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? और कैब नाम की कमेटी आखिर करती क्या है? ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।